आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, इसीलिए एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। ज़बरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें। और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, द व्हील का कार्ड और बॉटम पर है द हैंग्ड मैन इन रिवर्स। तो यहाँ जो मैं देख सकती हूँ वो ये है कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की है आपसे मूव ऑन करने की, आपको भुलाने की, लेकिन खुद को असमर्थ पा रहे हैं आपकी मेमोरीज से निकलने में। डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है हायर पावर्स पर कि अब वही कुछ इंटरवीन करके चीज़ें ठीक करेंगे आप दोनों के बीच में। और इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में, क्योंकि इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक सक्सेसफुल यूनियन चाहते हैं आपसे, आपको कुछ ऑफ़र तो करना चाहते हैं, लेकिन इतना बर्नट आउट फील कर रहे हैं, इतना थका हारा महसूस कर रहे हैं चीज़ों के आगे न बढ़ने की वजह से कि अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपसे। लेकिन ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। देखिए हमारे पास नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके प्रति अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन इसमें इनको कठिनाई महसूस हो रही है। आपसे आकर बात करना चाहते हैं। डिवाइन टाइमिंग का बेसब्री से इंतज़ार है आपके पर्सन को। देखिए मैंने इस डेक को स्प्लिट किया, मेरे पास पेज ऑफ कप्स भी आया, तो ये बताता है कि आपके पर्सन कुछ तो एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स आपके प्रति। यूनिवर्स अब हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर को इस कनेक्शन के बारे में, अपने पर्सन के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है। हमारे व्यूअर के पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं उनके लिए, ऐसा क्या है जो हमारे व्यूअर के पर्सन उनसे छुपा रहे हैं। हमारे पास है जजमेंट का कार्ड, द हायरोफेंट इन रिवर्स, पेज ऑफ कप्स और बॉटम पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ये पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। इनको कुछ सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है कि अब शुरुआत करने की कोशिश इनको अपनी तरफ से करनी होगी। हमारे पास 3 पेजेस आए हैं, पेज ऑफ कप्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ये बहुत ही इमेच्योर पर्सन हो सकते हैं, बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी में हो सकते हैं, और इसी वजह से ये कोई तिकड़म भिड़ाना चाहते हैं जिससे ये आपको वापस पा सके। आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपके सामने आकर आपके पैर भी पकड़ सकते हैं कि आप किसी तरह मान जाएं और इनके साथ एक नई शुरुआत कर लें। इन्होंने अपने डिफेंसेस हाई रखे हैं क्योंकि हर्ट तो ये भी हैं, लेकिन अपने मेंटल ब्लॉकेजेस को आने वाले समय में रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसका कारण है क्योंकि आपके बिना बहुत ज़्यादा दुखी हैं। देखिए हमारे पास 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स है, तो ये आपके बिना बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। हर्ट तो ये भी हुए हैं आप दोनों के बीच में आए हुए बिखराव की वजह से। तो देखिए आपके पर्सन के इंटेंशंस जो इरादे हैं जो हैं वो 50-50 हैं।
ये आपसे माफ़ी तो मांगना चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद कुछ भी उपाय करके आपको वापस पाना चाहते हैं। तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है अपने पर्सन की तरफ से। ये आपसे कुछ, ये आपको किसी तरह से ट्रिक कर सकते हैं वापस पाने के लिए। यूनिवर्स अब हमें बताएं हमारे व्यूअर के कनेक्शन में ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, रुकावटें क्या हैं, चैलेंजेस और कठिनाइयाँ क्या हैं इस कनेक्शन के प्रोग्रेस में। हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, किंग ऑफ कप्स, द व्हील और बॉटम पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। आपके पर्सन, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, ये आपसे स्नेह बहुत ज़्यादा रखते हैं, लेकिन अफेक्शन होते हुए भी ये कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। और इनको लगता है अब हायर पावर्स, डिवाइन ही कुछ करेंगे तो ये कनेक्शन सुधरेगा, क्योंकि इतना गैप आ गया है आप दोनों के बीच में। ये जोग्राफिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, इमोशनल गैप भी हो सकता है, फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, जिसकी वजह से अब इनको ये दूरी पाट पाना, यानी इस दूरी को कम करना इनको बहुत मुश्किल लग रहा है। ऐसे भी ये पर्सन जो आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी लेने वाले इंसान नहीं है। आपके लिए बहुत ज़्यादा स्नेह रखते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन आपसे नाराज़ भी हैं। या ये भी हो सकता है कि ये खुद से नाराज़ हैं। हाँ, इनको रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने आप पर फोकस न रख के इधर उधर एक्सप्लोरेटिव एनर्जी में रह के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। इनकी विशेज़ फुलफिल नहीं हो पा रही हैं इनके अपने एटीट्यूड की वजह से। इस वजह से ये अपने आप से नाराज़ हो सकते हैं। इनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि मन में तो ये आपको चाहते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत थी इधर उधर एसोसिएट होने की, दूसरे लोगों को तवज्जो देने की, दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस देने की, जब इनके मन में स्नेह आपके लिए है। तो मेजर ऑब्स्टेकल जो है वो इस कनेक्शन में, वो मुझको जो नज़र आ रहा है वो ये है कि आपके पर्सन एक जिम्मेदार रूप से, एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह इस कनेक्शन में आए हुए गैप को कम करने के लिए कोई स्टेप लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं इन द नियर फ्यूचर, लेकिन आपसे स्नेह बहुत ज़्यादा रखते हैं। देखिए मेरे पास 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। यूनिवर्स अब हमें गाइड करके बताएं कि हमारे व्यूअर के पर्सन, उनके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर के पर्सन की तरफ से। हमारे पास है किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 8 ऑफ कप्स, बॉटम पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो ये कार्ड्स बताते हैं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अफेक्शन रखते हैं आपके लिए, लेकिन इस कनेक्शन में उनके डिफेंसिव होने की वजह से डिसहार्मोनी आई और आपने वॉक अवे करने का सोचा, और किसी ने तो वॉक अवे करने का सोचा इस कनेक्शन में आई हुई डिसहार्मोनी की वजह से। और अब आपके पर्सन को लगता है कि आप पलट के नहीं देखेंगे उनकी तरफ। वो डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन का वेट कर रहे हैं कि ये गैप कम हो, आपके कनेक्शन में हार्मोनी वापस आए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल अफेक्शन मेंटेन हो जाए, फिर से गिव एंड टेक वापस से मेंटेन हो जाए। और क्योंकि आपके पर्सन आपको लेके बहुत इमोशनल हो रहे हैं और आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। तो जहाँ तक नेक्स्ट एक्शन का सवाल है, आपके पर्सन की तरफ से कुछ एक छोटी सी पहल होती हुई नज़र तो आ रही है मुझको आने वाले समय में। मेरे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है।
लेकिन वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके पर्सन ने बहुत देर तक आपको, बहुत लंबे समय तक वेट कराया हो, इसकी भी संभावना है। पर उनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन आता हुआ देख सकती हूँ मैं। यूनिवर्स अब मुझे बताएं हमारे व्यूअर के कनेक्शन का नियर फ्यूचर आउटकम क्या होगा। हमारे पास एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द सन इन रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स, बॉटम पे 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो देखिए आपके पर्सन आपको बहुत केयरिंग पर्सन की तरह देखते हैं, आपके बिना बहुत ज़्यादा उदास हैं। इस कनेक्शन में आई हुई डिसहार्मोनी इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, बहुत डरे हुए हैं कि अब ये कनेक्शन रिकवर हो पाएगा या नहीं, इसीलिए कोई भी तिकड़म भिड़ा कर, जैसा कि मैंने कहा, आपको मैनिपुलेट करके भी इस कनेक्शन में आपको वापस पाने की पूरी कोशिश करेंगे। इन्होंने आपको जिस तरह से थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, उसके बाद आपकी नाराज़गी से डरे हुए हैं ये पर्सन, लेकिन कनेक्शन को पूरी तरह से रिकवर करना चाहते हैं। और आने वाले समय में मैं देख सकती हूँ कि ये आपको कुछ ऑफ़र ज़रूर करेंगे। अभी आप पे है कि आप इनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, इनको अनदर चांस देते हैं या नहीं। पर आपकी तरफ आपके लिए इनकी तरफ से एक ऑफ़र तो आता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए अब हम जानते हैं यूनिवर्स से कि वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे। हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स अगेन, और बॉटम पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो आपके लिए जो सुझाव आ रहा है वो ये है कि आप होपफुल रहें, कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी लाइफ में एक ऑफ़र आ रहा है। ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इस कनेक्शन में अपने पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो पास्ट की एनर्जीज़ को रिलीज़ करें और पास्ट की मेमोरीज से खुद को बाहर निकालें, क्योंकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। इवन इफ़ अगर आप अपने पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, जो भी आपके एक्स हैं या जो भी पास्ट पर्सन्स के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, तो स्टेबिलिटी आएगी आपके कनेक्शन में। पुरानी जो भी दुखद बातें हैं, जो भी मन को दुखाने वाली बातें, उनको रिलीज़ करें और सावधान रहें, क्योंकि आपके साथ मैनिपुलेशन हो सकती है। ये एनर्जी बार बार देख रही हूँ मैं। और अपने दिमाग में क्लैरिटी लाएं कि आप क्या चाहते हैं। आप अगर अपने पास्ट पर्सन के साथ रिकंसाइल नहीं करना चाहते हैं, तब भी आपकी लाइफ में अफेक्शन आ रहा है किसी नए पर्सन की तरफ से। आपको अपने दिमाग में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है कि आप पास्ट पर्सन की तरफ लौट कर जाना चाहते भी हैं या नहीं, और अगर नहीं चाहते हैं तो नए पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो मेजर गाइडेंस आपके लिए यही कि अपने दिमाग में क्लैरिटी लेकर के आएँ कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, स्टेबिलिटी या फिर कन्फ्यूजन। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।